नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। प्रेस वार्ता में इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, कहा लोगों की भावनाओं के साथ खेलना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का स्वभाव रहा है। चुनाव में इनके यहां नेता और नेतृत्व बदलता रहता है। जनता पीएम मोदी पर भरोसा करती है और वो संविधान का सम्मान करते हैं। इसी के दायरे में काम करते हुए अपने देश को आगे ले जाने का कई बार संकल्प ले चुके हैं। यूसीसी पर बोल पंकज सिंह, कहा यह सिर्फ भावनात्मक नहीं है, यह देश के लिए आवश्यक है। हमारे देश के संसाधनों का सही उपयोग हो, इसके लिए भी यह आवश्यक है। एक अच्छी परंपराओं से प्रेरित यह यूसीसी आएगा क्योंकि यह हमारे देश को विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार करेगा। विपक्ष ने हमेशा भाजपा को रोकने का प्रयास किया है, लेकिन यहां कहां रोक पाएंगे। इस बार भाजपा 400 पार करेगी। सपा और कांग्रेस पर कोई विश्वास नहीं करता, ये अपनी जाति मजहबी सोच के ऊपर उठ नहीं पाए। यही कारण है ये चुनाव के समय गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर पर जाकर ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं। इनकी सोच साफ है। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है, उन्होंने 140 करोड़ की जनता को अपने परिवार के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने सभी वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर देश के सामने पेश किया है। चुनाव को लेकर विपक्ष क्या कर रहा है, इससे भाजपा से कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए ये चिंता का विषय नहीं है। हम अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम पर भरोसा करते हैं। अयोध्या से ब्रिजेश सैन की रिपोर्ट। बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। लोगों को गुमराह करना, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की हमेशा से ये इनका स्वभाव रहा है। और जहाँ तक रही बात जो इनके दलों के साथ जो युवाओं की बात, तो हर चुनाव में इनके यहाँ सब नेता नेतृत्व इनका बदलता रहता है। लेकिन आप जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा करती है और जानती है कि संविधान के प्रति कितने वो सम्मान वह करते हैं और उसी के दायरे में काम करते हुए अपने देश को आगे ले जाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने कई बार स्पष्ट किया है। ये सब अलग है ही, ये तो दिखावे के लिए ये सब एक साथ हुए हैं, लेकिन ये अपने निहित स्वार्थ और अपने परिवार, इसके ऊपर इन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले अपने कई 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर ऊपर निकल कर बाहर आए हैं, और ऐसे में ये कांग्रेस सपा इनके वजह से ही तो बेरोजगारी गरीबी लगातार बढ़ी थी। ये नारा इन्होंने दिया था, लेकिन कभी भी ये गरीबी दूर करने के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि गरीबी बढ़ी ही ऐसे इन लोगों के समय में थी। तो इनकी बातों पर कौन भरोसा करता है? कोई भरोसा नहीं करता। ये सिर्फ देखिए, ये भावनात्मक ही नहीं है, ये हमारे देश के लिए आवश्यक है। ये हमारे देश के रिसोर्सेज का भी, जो संसाधनों का भी ये सही उपयोग हो, इसके लिए भी ये आवश्यक है। मैंने कहा कि यह एक अच्छी परंपराओं से प्रेरित ये यूसीसी आएगा जो कि हमारे देश को विश्व का नेतृत्व करने के लिए वो तैयार करेगा। नहीं, ये कहीं कोई नाराज़गी नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा कि हमारे गरीब युवा, हमारी जो नारी शक्ति, अन्नदाता, जो ज्ञान की बात हमारे इसमें आई है, गरीब, युवा, अन्नदाता और ये नारी शक्ति, इनको आगे मजबूत करते हुए, एम्पावर करते हुए हम लोग देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और ये विपक्ष ये अभी भी अपने जाति और मजहबी राजनीति के ऊपर, सोच से ऊपर ये नहीं उठ पा रहा है, और इसीलिए इनका ये हश्र है। व्यक्तिगत कौन क्या कहता है, उन्हें हमारा नेतृत्व क्या कहता है, हमारा संकल्प क्या कहता है, संकल्प पत्र क्या कहता है, मैं तो इस पर मैं बता सकता हूँ। और सब लोग साथ में हैं, सब साथ में है, पूरा देश साथ में है, और इसीलिए 400 पार का नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और मैंने चर्चा की स्टार्टअप्स के लिए, मैंने बात की, जब स्टार्टअप्स को बढ़ाना खेल के क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्रियल इसमें ये हो, तो लगातार उनको मजबूत अपने पैरों पर वो खड़ा हो। मुद्रा योजना को आगे बढ़ाना, स्वनिधि योजना को आगे बढ़ाना, ये सब हमारे